अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, अब कर लेते हैं इसकी इंस्टॉलेशन और इंस्टॉलेशन करके इसके तमाम पैरामीटर्स को एक बार गो थ्रू करते हैं, ताकि जब कभी आप इसको इंस्टॉल करें तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का पहले से इलम हो और आसानी से आप इसकी कन्फिग्रेशन कर सकें। जी तो व्यूवर्स, इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपको होम स्क्रीन के ऊपर इसका डिस्प्ले नज़र आ रहा है और IP21 की कैटेगरी के अंदर रहते हुए सबसे खूबसूरत तरीन डिस्प्ले मैक्स पावर PV10000 अल्ट्रा का है। यही डिस्प्ले हमें इनके 11 किलोवाट के इन्वर्टर में भी देखने को मिल रहा है और कलर्ड डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउन साइड पे आपको मल्टीपल पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। मैंने डिस्प्ले को काफ़ी डार्क इसलिए किया है कि ताकि आपको ईजिली तमाम पैरामीटर्स नज़र आ सकें। फर्स्ट वन हमें सोलर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेकंड वन हमें ग्रिड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जब हम सोलर पर टैप करते हैं तो होम स्क्रीन पे हमें सोलर के पैरामीटर्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ ही व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि ये स्क्रॉल बार है और इसको टच में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दरमियान में जो गोल सा है ये एंटर के लिए है, ओके के लिए है। अगर हम इसको डाउन करेंगे तो ये हमें डाउन के पैरामीटर्स दिखाएगा। अगर हम इसे अप करते जाएंगे तो ये देख सकते हैं सोलर 1 और कितने एम्पेयर्स आ रहे हैं। इसी के साथ ही सोलर 2 डबल एमपीपीटी बेस्ड है, तो डुअल एमपीपीटी के वोल्टेजेस यानी हमने एक स्ट्रिंग कनेक्ट की है उस पर 2313 वॉट्स आ रहे हैं और 341 डीसी वोल्टेजेस आ रहे हैं। इसी के साथ ही 7 एम्पेयर्स आ रहे हैं और टोटल पावर कितनी बनाई, डेली कितने बना रहे हैं और टोटल पावर मंथली कितने बन रहे हैं ये यहाँ पर हमें पता चल रहा है। ईयरली यानी पूरे साल में कितने इसने यूनिट्स बनाए हैं, पावर बनाई है, वो हमें पता चल जाएगा। तो ये तो हो गया सोलर के बारे में। सेकेंडली हम अगर टैप करें एसी पे तो ये आप देख सकते हैं हमें वापडा के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वापडा के इस वक्त 201 वोल्ट आ रहे हैं और 49.8 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी है। ये फिर हमें जनरेटर के बारे में बता रहे हैं क्योंकि ये डुअल इनपुट है, इसमें जनरेटर इनपुट भी हो सकती है, तो जनरेटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। फीड इन पावर, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बेच रहे हैं, ग्रिड फीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ग्रिड फीडिंग में तो कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर हमें वॉट्स नज़र आ रहे हैं और साथ पता चल रहा है। अच्छा व्यूअर्स, इसमें और पुराने इन्वर्टर्स में फ़र्क ये है कि पहले इन्वर्टर्स में एरर कोड्स हमें पता चलते थे, लेकिन यहाँ पर उनकी डिस्क्रिप्शन भी हमें पता चलती है। जिस तरह अगर राइट साइड के ऊपर आप ये लॉग हिस्ट्री पे आ जाएं तो यहाँ पर हमें एरर कोड भी बता रहे होते हैं कि किस टाइम पे किस दिन कौन सा एरर आया, W03 पैक नॉट एग्जिस्ट। इसी तरीके से 1 से लेकर 15 तक BMS लॉस में इसके साथ लिथियम कनेक्ट कर रहा था, डिसेबल चार्जिंग डिस्चार्जिंग, हर चीज़ के साथ एरर कोड। पहले तो हमें एरर कोड के साथ ये यूज़र मैनुअल ओपन करना पड़ता था और यूज़र मैनुअल पे देखना पड़ता था, लेकिन अब यहीं पे ही हमें पता चल जाएगा कि एरर कोड किस वजह से आ रहा है। अच्छा जी, सोलर हो गया, ये हो गया। अब बैटरी पे आ जाएं तो बैटरी इस वक्त 100% फुली चार्ज है, 56.4 वोल्ट के ऊपर 1 एम्पियर्स आ रहा है इसके अंदर। और फर्दर इसकी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर मिल जाती हैं, साथ डिस्प्ले फॉर्म में पता चल जाएगा कितनी बैटरी इस वक्त चार्ज है। दरमियान में होम स्क्रीन है, अगर आप इसको टैप करेंगे एक बार तो ये होम स्क्रीन पे ले आएगा। अगर इसे हम लॉन्ग टैप रखेंगे तो ये सेटिंग्स मोड में चला जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह समझाऊं कि आप लोगों को आसानी से इसके पैरामीटर्स की समझ लग सके और आप इसकी खुद सेटिंग्स कर सकें। फिर आ जाएं जी, ये जो आपको बल्ब नज़र आ रहा है इस पर टैप किया तो ये लोड के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। व्यूवर्स, जो ये इन्वर्टर है इसके फ्रंट के ऊपर भी हमें मास्टर और स्लेव नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी यानी हैवी लोड लाइट लोड आउटपुट नज़र आ रही है और यहाँ पर लोड भी परसेंटेज की फॉर्म में आ रहा है। जितना लोड ऐड करते जाएंगे उतनी परसेंटेज इंक्रीज होती जाएगी। ये आप देख सकते हैं, ये 1 है यानी कि लाइट लोड है और लाइट लोड के बाद उसके वोल्ट उसके वॉट्स पता चल रहे हैं। फिर अभी देखें 2 है और ऑन और ऑफ 2 की डिटेल्स हमें पता चल रही हैं कि हमने हैवी लोड की सेटिंग कितने पे की है, कि बैटरी वोल्टेजेस 42 से लेस हो तो हैवी लोड ऑफ हो। ये हम सेटिंग्स करेंगे, यानी हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हैवी लोड की क्या सेटिंग्स हुई हुई हैं और कितने टाइमर के ऊपर चल रहा है, डिस्चार्ज टाइम, चार्जिंग टाइम, वोल्टेजेस, ये सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर पता चल गई। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं तो ये हमें फ़ैन स्पीड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है, क्योंकि इसमें फ़ैन जो चल रहा है वो कितनी स्पीड के ऊपर चल रहा है। ये देखें 3 स्पीड है, एक तो एमपीपीटी है और इन्वर्टर है। इसकी हमें पता चल रहा है कि इसकी 3 स्पीड लेवल है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। एमपीपीटी बिल्कुल लो स्पीड पर चल रहा है, उसका फ़ैन इन्वर्टर का बिल्कुल लो स्पीड पर चल रहा है। और अगर मैं नेक्स्ट करूं तो ये बहुत ही प्यारी चीज़ है। अक्सर हम लोगों को बता के थक जाते हैं कि जी आपका इन्वर्टर हीट अप हो रहा है, तो यहाँ पर मेंशन कर दिया उन्होंने कि इन्वर्टर का इंटरनल टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस है, कन्वर्टर
50 डिग्री सेल्सियस, बूस्टर 45 डिग्री सेल्सियस, इन्वर्टर 48 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हाई टेम्परेचर आपको पता चल गया कि अब फ़ैन की स्पीड इस पे वेरी करेगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा फ़ैन की स्पीड भी चेंज होती जाएगी। तो ये तो आपको इसका फ्रंट मेन्यू सारा समझ लग गया। और लास्ट वन एरर लॉग्स हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप इसकी होम स्क्रीन पे आ जाए तो होम स्क्रीन पे लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ग्रिड के पैरामीटर्स पता चल रहे हैं, और टॉप साइड के ऊपर एक लाइट ऑन है, यानी उसके साथ 225 वॉट्स लिखा आ रहा है, यानी एक एमपीपीटी ऑन है, दूसरे की डिटेल्स नहीं मिल रही क्योंकि दूसरा कनेक्टेड नहीं है। राइट साइड पे हैवी लोड लाइट लोड के बारे में इंफॉर्मेशन है। तो इन्वर्टर को मैं टर्न ऑन कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर हमें आउटपुट भी मिलना शुरू हो जाए। और आप देखेंगे, देखें मास्टर ऑन हो चुका है और साथ ही स्लेव भी ऑन हो जाएगा, और ये यहाँ पर इसके पैरामीटर्स हमें देखने को मिल जाए। तो वर्स अब हम कर लेते हैं इसकी ज़रूरी सेटिंग्स, और सेटिंग्स करने के लिए आपने सेटिंग्स पे टैप रखना है। व्यूअर्स सेटिंग्स पे आए तो आपको 3 बेसिक सेटिंग्स यहाँ पर मिल जाती हैं। एक है जी एडवांस, बेसिक और इन्फॉर्मेशन। अगर हम आ जाएँ इन्फॉर्मेशन पे एंटर किया, एंटर दरमियान से होगा, तो ये हमें इन्वर्टर का सीरियल नंबर बता रहा है, उसके बाद उसके डीएसपी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एमसीयू माइक्रो कंट्रोलर की, एलसीडी की, ये तमाम डिटेल्स हैं जो कि आमतौर पे आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अगर हम बेसिक सेटिंग्स पे आ जाएं तो बेसिक सेटिंग्स के ऊपर हमें क्या क्या पता चलेगा। व्यूअर्स बेसिक सेटिंग्स के अंदर हमें इवेंट के बारे में पता चलेगा, होम के बारे में पता चलेगा, सोलर के बारे में पता चलेगा, और इसकी वन बाय वन देख लेते हैं। वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता चलेगा। फर्स्टली हम स्टार्ट कर लेते हैं होम से। तो होम के अंदर आएंगे, होम में आ जाएंगे तो टच पैड आ रहा है V1 या V2। व्यूवर्स टच पैड जो है, व्यूवर्स अगर हम टच पैड को देखें तो इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, V1 या V2। V1 का मतलब है कि ये जो साइड पे टच पैड है ना, इसको स्वाइप करना है, यानी नीचे आने के लिए ये किया, ऊपर जाने के लिए इसको अप किया। और अगर आप इसे टच फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो हम इसको कर लेते हैं डाउन। ये देखिए मैंने इसको V2 पे कर दिया और एंटर कर दिया। एंटर करके एस्केप करूँगा। अब ये हमारा स्वाइप की फॉर्म में नहीं चलेगा, अब ये जस्ट टच की फॉर्म में चलेगा। ये देखें सेटिंग्स में गए, बेसिक पे गए, अब डाउन करते हैं तो डाउन हो जाता है, अप करते हैं तो अप हो जाता है, स्वाइप नहीं करना पड़ता। तो इसको टच पे रहने दें, ज़्यादा बेहतर लगेगा। स्वाइप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप स्वाइप कर लें। 2 आउट ऑफ 10 में वाईफाई इनेबल करना है या डिसेबल करना है, यानी वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ये इनेबल ही रहने दें। फिर म्यूट, यानी जो एरर आ रहा है, जो बज़र है, बज़र को ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं, अभी डिसेबल है। इसी के साथ ही डेट आ जाएगी, इसकी सेटिंग्स आप कर सकते हैं। टाइम की सेटिंग्स आ रही हैं यहाँ पर। डेटा लॉग स्टोरेज पीरियड, कितने टाइम तक के लिए जो एरर कोड है उसको सेव रखे। स्क्रीन ऑफ मैंने 3 मिनट पे की हुई है, आप इसे डिसेबल करना चाहें डिसेबल कर सकते हैं। 3-5 मिनट, जितने मिनट पे आप इसको चेंज करना चाहते हैं, 3 मिनट पे 5 मिनट पे, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स RGB लाइट, इसके जो फ्रंट एंड पे लाइटें हैं, अगर आप ये चेंज करना चाहें तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अभी ये स्काई से कलर की इसमें लाइट है, और ये आप फ्रंट के ऊपर देख सकते हैं कि यही आपको लाइट नज़र आ रही है। और अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो ये देखिए मैंने इस पर टैप किया, इसको डाउन किया, अब ये मैंने ब्लू कलर पर कर दी, और जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आप देखेंगे कि ये ब्लू कलर की हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रंट डिस्प्ले जो है ब्लू कलर में शिफ्ट हो चुका है। इसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट पे आ जाएं तो एलईडी बार के बारे में आपको बताता है कि ये V1 में रहना है या V2 में। और V1 है जी द ग्रिड ऑफ एलईडी लाइट बार विद रनिंग इफेक्ट, और V2 में सिर्फ एल्यूमिनेट होगी। तो V1 रनिंग इफेक्ट बेहतर है। व्यूअर्स V1 में आप देख सकते हैं ये ऐसे रन हो रही है, ये 3 स्टेप्स में ऑन हो रही है, और अगर एलिमिनेट कर देंगे तो जस्ट वो ऑन रहेगी। और व्यूअर्स ये 10 सेटिंग्स इसकी कंप्लीट हो चुकी हैं। आपने इन्फॉर्मेशन देख ली, आपने बेसिक सेटिंग देख ली, अब हम आ जाते हैं इसकी एडवांस सेटिंग पे। एडवांस सेटिंग में काफ़ी चीज़ें एडवांस हैं, वन बाय वन मैं कोशिश करूंगा कि सारी डिटेल्स आपसे कवर की जाएं। तो फर्स्ट वन कह रहे हैं कि जब ये डीसी से आउटपुट बना के देगा तो आउटपुट वोल्टेजेस कितने होने चाहिए, 220, 230, 240, इसको 220 या 230 रहने दें। इन्वर्टर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही होती है। आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, रेगुलर या स्केड्यूल। रेगुलर में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास SUB का ऑप्शन है, SBU का ऑप्शन है, रियल टाइम शेयरिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, और USB। तो हम इसे SUB पे रख देते हैं। चार्ज सोर्स प्रायोरिटी, रेगुलर में आ जाए। स्केड्यूल में आप एक टाइम सेट कर सकते हैं जिस टाइम पे आप इसे चार्ज करना चाहते हैं, डिस्चार्ज करना चाहते हैं। तो रेगुलर के अंदर हम देखें तो चार्जिंग हमारे पास आ रही है सोलर फर्स्ट, यूटिलिटी प्लस सोलर, या सोलर ओनली। तो आप किधर से चार्ज करना चाहते हैं, तो मैंने यूटिलिटी प्लस सोलर कर दिया। बैटरी टाइप,
अगर आपके पास तेज़ाब वाली बैटरी है तो इसको फ्लडेड पे रख दें, नहीं तो इसको यूज़र डिफाइंड पे रहने दें। पाइलन टेक है तो पाइलन टेक, लिथियम आयन प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं तो LIB LIC सारी इसके अंदर डिटेल्स मौजूद हैं। वीको टाइप बैटरी है तो आप वीको टाइप यूज़ कर सकते हैं। स्टॉप डिस्चार्ज वोल्टेजेस 46 वोल्ट के ऊपर है डिफ़ॉल्ट में। वर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम चार्जिंग करंट 60 एम्पेयर है, यानी कि ये सोलर प्लस यूटिलिटी से मिला के है। यानी आप इसकी मैक्सिमम जो कितनी करंट के ऊपर इसे चार्ज करना चाहते हैं, अगर आपका लिथियम आयन पैक है तो आप इससे भी ज़्यादा पे कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप 50-40 के ऊपर रख लें, इससे ज़्यादा परसेंट के ऊपर ना रखें। जनरेटर चार्जिंग करंट हमने जनरेटर कनेक्ट नहीं किया, नहीं तो जनरेटर चार्जिंग करंट, यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी कि जब सिर्फ वापडा मौजूद है तो वापडा से कितने एम्पियर्स के ऊपर ये चार्ज करेगा, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर पता चल रही है। इसके बाद मैक्सिमम डिस्चार्ज करंट डिसेबल, कितने एम्पियर से डिस्चार्ज करना है, लिमिट करना चाह रहे हैं तो आप लिमिट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट डिसेबल आता है। AC इनपुट वोल्टेज रेंज जनरेटर के लिए, चलें इसको ज़रा देख लेते हैं, यूटिलिटी पे देखते हैं कि कितनी है। यूटिलिटी को एंटर किया, चलें इसको यूटिलिटी पे रख लेते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट है जी फॉल्ट ऑटो रीस्टार्ट, यानी जब कभी भी फॉल्ट आए तो इसको ऑटो रीस्टार्ट करना है या नहीं करना, तो ये पता चल रहा है। ओवरलोड बाईपास डिसेबल। AC आउटपुट मोड, सिंगल मोड पे चलाना चाहते हैं, पैरेलल करना चाहते हैं, इन्वर्टर्स को अलग-अलग इन्वर्टर्स पे L1 L2 L3 रखना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। एक्सटर्नल CT, क्योंकि इसके साथ हमें एक एक्सटर्नल CT मिलती है, अगर आप इसकी लोड कंजम्पशन चेक करना चाहते हैं, सेल्फ कंजम्पशन चेक करना चाहते हैं, उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं लगा के। बैटरी इक्वलाइजेशन फंक्शन, उसके वोल्टेजेस कितने टाइम पे इक्वलाइज करना चाह रहे हैं, ये तमाम डिटेल्स हैं। हाँ व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं डिस्चार्ज वोल्टेज आउटपुट 2। व्यूअर्स, ये आपको ये बताता है कि कितने वोल्ट के ऊपर आपने हैवी लोड को ऑन या ऑफ करवाना है। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन में इसके साथ ऐड कर दूंगा, ये आपको बताएगा कट ऑफ वोल्टेज पॉइंट ऑफ और स्टेट ऑफ चार्ज रीस्टार्ट सेकंड आउटपुट। तो ये सेकंड आउटपुट के लिए है कि सेकंड आउटपुट को आपने ऑफ करवाना है, तो नेक्स्ट में एग्जैक्टली बता देगा डिस्चार्ज टाइम आउटपुट टू इनेबल करना चाह रहे हैं, डिसेबल करना चाह रहे हैं, कितने टाइम पे करना चाह रहे हैं। तो ये दो सेटिंग्स जो है ना, ये हैवी लोड के लिए, कितने वोल्टेजेस के ऊपर आपकी बैटरी पहुंचती है तो हैवी लोड को कट ऑफ करवा दो। और डिस्चार्ज टाइम इंटरवल, तो अगर आप इसका टाइम इंटरवल सेट करना चाहते हैं तो टाइम इंटरवल इस पॉइंट पे सेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये हो गई इसकी हैवी लोड की सेटिंग्स। फीड इनटू ग्रिड, यानी अगर आप यहाँ पर ये जो आपको सेटिंग्स पता चलती है ना व्यूअर्स, ये ग्रिड फीडिंग के लिए अगर आपने इसका फर्मवेयर अपग्रेड करना है उसकी सेटिंग्स हैं। पासवर्ड 4743 है और एंटर करके आप ग्रिड फीडिंग को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। इरेज ऑल डेटा, प्रीवियस डेटा क्लियर करना चाहते हैं तो क्लियर कर दें। रीसेट टू डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। पासवर्ड सेम है सबके लिए, फर्मवेयर अपग्रेड करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट लॉग्स, USB का पॉइंट है, आप लॉग यानी एरर कोड को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी इसकी कंप्लीट सेटिंग्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी डिटेल्स पता चल चुकी होंगी, और अगर किसी चीज़ की डिटेल्स नहीं पता चली तो लाजिम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं इसके ऊपर एक अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि न्यू इन्वर्टर है तो आपको बेहतर आइडिया हो सके। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा मैक्स पावर सेंट्रॉनिक 10000 अल्ट्रा के बारे में। और अगर तो इन्वर्टर पसंद आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की थीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।